हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट होती है तो ये 3 चीजें खाना शुरू कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाथ पैर में सुन्नपन यानी नमनेस, हाथ पैर सो जाने की समस्या क्यों होती है, शरीर में किस पोषक तत्वों की कमी की वजह से हाथ पैर सो जाते हैं, घर पर इसका किस तरह से हम इलाज कर सकते हैं, या फिर हाथ पैर सो जाने की समस्या किस बीमारी की वजह से होती है। ये सारी ही जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखिए और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब आप एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं या फिर पालथी मारकर बैठे रहने पर अचानक हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हाथ व पैरों में बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे शरीर पर चींटियां रेंग रही हों, नमनेस फील होने लग जाती है। ऐसा दोस्तों तब होता है जब हमारे शरीर के किसी भी भाग की नस दब जाती है, तो हमारे शरीर व उस नस में ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता, जिस कारण हमारे शरीर का वह भाग किसी भी चीज को छूने से एहसास करना बंद कर देता है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम अक्सर सभी के साथ होती है। हम इस समस्या को बहुत ही नॉर्मली ट्रीट करने लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है, अगर लंबे समय तक ऐसी ही चलती रही तो ये आगे चलकर बहुत दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं। आपको कोई ना कोई बड़ी बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। अगर आपके हाथ और पैर हमेशा सुन्न पड़ते हैं, है ना, कभी कभी पड़ते हैं तो कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार हाथ पैर सुन्न होते हैं, झंझनाहट होती है, नमनेस फील होती है, तो आप इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। ये जो स्थिति होती है सामान्य यानी कि नॉर्मल कब होती है, ये भी जान लेते हैं। जब आप एक ही जगह पर अधिक समय तक बैठे हों और आपके हाथ या पैर में कोई भी अंग दब रहा हो, तो उस जगह पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उस जगह पर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रही होती है। उस अंग में नस दबने की वजह से होता है, जिससे हाथ या पैर सुन्न हो सकते हैं और आपके पैरों में झंझनाहट भी आपको महसूस हो सकती है। थोड़ी देर के बाद जब आप अपने पैरों को हिलाते डुलाते हैं या फिर मालिश करते हैं, तो इस तरीके से सुन्नपन, नमनेस को खत्म किया जा सकता है। ये तो है सामान्य स्थिति। अब मैं आपको बता देता हूं कि इससे आपको कई बीमारियां भी घेर सकती हैं, यानी बार बार होती हो तो। इसमें सबसे पहली बीमारी है डायबिटीज की। अगर आपके हाथ पैर बार बार सुन्न होते हैं तो 40% मामलों में डायबिटीज की मुख्य वजह होती है, जिस वजह से बार बार हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। हो सकता है आप शुगर की बीमारी की ओर बढ़ रहे हों, लेकिन डायबिटीज की वजह से हो रही हो तो कई बार क्या होगा, आपके शरीर के दोनों भाग, दोनों अंग एक साथ सुन्न पड़ जाएंगे, यानी कि आपके दोनों हाथ या फिर दोनों पैर सुन्न पड़ जाते हैं। इसके अलावा शरीर में जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, थायराइड होता है, उसकी मात्रा यदि कंट्रोल में नहीं होती है, घटने या फिर बढ़ने लगती है, तो ऐसी स्थिति में भी हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं। यानी कि जिनको भी थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म है, उन लोगों में यह समस्या देखी जाती है। हाथ पैर का बार बार सुन्न होना गैंग्रीन जैसी जानलेवा बीमारी का भी संकेत हो सकता है, इसलिए इस चीज को सीरियसली लें, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। साथ ही ये प्रॉब्लम शरीर में कुछ खास विटामिन की कमी से होता है। इस तरह के जो नमनेस होने के जो कारण होते हैं, वो होता है विटामिन B12 की कमी की वजह से। विटामिन B12 का हमारे बॉडी के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। ये B12 हमारे शरीर की कोशिकाएं, जिन्हें अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं, हर एक सेल्स के लिए B12 बहुत ही जरूरी न्यूट्रिशन है। सेल्स चाहे वो हमारे स्किन में हो, मुंह या फिर आंत में हो, सेहत के लिए यह जरूरी विटामिन है। इन सभी सेल्स का कंट्रोल इनमें स्थित न्यूक्लियस के DNA और RNA के थ्रू होता है, और इनके लिए यह एक अनिवार्य विटामिन है। B12 ना मिले तो यह न्यूक्लियस काम नहीं करेगा, इसलिए इसकी कमी हो तो हर सेल ठीक से काम करना बंद कर देगी। यही विटामिन B12 हमारे नर्व सिस्टम की कार्य प्रणाली को दुरुस्त रखने का भी काम करता है, यानी यह ब्रेन और शरीर की सारी नर्व सिस्टम में करंट के बहने में काफी हेल्प करता है। तभी अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो हमें कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। अकेला B12 ही पूरे रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और लीवर तक पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो ऑक्सीजन शरीर के पूरे भाग तक नहीं पहुंच पाएगी, और पूरे शरीर में आपको पता ही है कि नसों का एक जाल बिछा हुआ है। इसी के थ्रू ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी तक पहुंच पाती है। हमारे नसों के ऊपर एक कवर चढ़ी होती है, जिसे माइलिंग कहते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी आ जाए तो ये कवर वीक पड़ जाएगी।
जी हाँ, कमजोर पड़ जाती है, जिस कारण नसें दबने की समस्या और ब्लड का सर्कुलेशन व ऑक्सीजन का प्रवाह सही से नहीं हो पाता, जिस कारण से भी हाथ पैर सो जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। मतलब कि इस तरह समझिए, जैसे कि आज हमने विटामिन B12 से भरपूर फूड खाया, तो जितना हमारे शरीर को चाहिए होगा उतना शरीर ऑब्जर्व कर लेगा और जो बचा हुआ है उसे यूरिन के थ्रू, मल के थ्रू बाहर कर देगा। रोजाना विटामिन B12 लेना चाहिए, नहीं तो नसों की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, या फिर हाथ पैर का सोना, या फिर झंझनाहट की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, या नस दबने लगेगी। तो बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती क्यों है, इसके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। आपको बता दो दोस्तों कि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो हरी साग सब्जियों में नहीं पाया जाता है। ये ज्यादातर मांस, मटन, मछली वाली चीजों में पाया जाता है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, तो आप जरूर दूध को डाइट में शामिल करें। दूध या दूध से बनी चीजों को डाइट में शामिल करेंगे तो कभी भी विटामिन B12 की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। वैसे हमारे देश में आज के समय में बहुत से वेजिटेरियन लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो अगर आपके हाथ पैर सो रहे हैं, नमनेस की समस्या हो गई है, तो एक बार विटामिन B12 की जांच अवश्य करवा लें, ताकि आप बीमारी बढ़ने से पहले इसका इलाज करवा सकें। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली, चिकन, अंडे खाइए। इनमें काफी मात्रा में विटामिन B12 होता है। अंडे के पीले वाले भाग में खासकर विटामिन B12 की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक घरेलू उपाय बताता हूं जिसका इस्तेमाल आपको रोजाना करना है, कम से कम 15 दिनों तक कीजिएगा। इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए एक पैन में 1 गिलास पानी डालकर इसे गैस पर चढ़ा लीजिए और आंच को धीमी रखिएगा, फ्लेम लो पे रखिएगा। अब इस पानी में 3 से 4 चुटकी आपको दालचीनी का पाउडर ऐड करना है। दालचीनी का पाउडर भी घर पर पिसा हुआ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाहर से लाया गया पाउडर का कोई गारंटी नहीं है कि ये शुद्ध है कि नहीं है, तो आप घर पर ही पीसिएगा, इससे आपको पूरे इसके फायदे मिलेंगे। इसके अलावा एक बड़ी इलायची को हमाम दस्ते में कूट लीजिए। आपके पास पत्थर की लंगड़ी हो तो उसे कूट लीजिए, तो उसे कूट कर इस पानी में ऐड कर दीजिए। दोस्तों, इस तरह का बड़ी इलायची आपको किसी भी मसाले के शॉप पर या फिर आसपास से किसी भी किराने के शॉप पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें तीसरी चीज ऐड करनी है, वो है लौंग। यहाँ पर 1 लौंग लेना है और इसे कूट लेना है। कूटने के बाद इस उबलते हुए पानी में डाल देना है और इस पानी को अच्छे से उबलने देना है, ताकि इन सारी चीजों का गुडनेस इस पानी में आ जाए। इस पानी को तब तक आपको उबालना है जब तक इसकी मात्रा आधी ना हो जाए। ये देखिए, पानी अच्छे से उबल चुका है और इसकी क्वांटिटी भी आधी हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे किसी कप में छान लेंगे। दोस्तों, अब इस ड्रिंक में आपको आखिरी चीज मिलानी है, वो है आधा चम्मच गुड़। आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ इसमें ऐड कर दीजिएगा। यहाँ भी गुड़ आपको ऑर्गेनिक गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ जब भी बाजार से लाएं तो इस तरह का डार्क कलर वाला ऑर्गेनिक गुड़ ही लेकर आइएगा। इसे अच्छे से मिला दीजिए। दोस्तों, ये हमारा पावरफुल घरेलू उपाय बनकर तैयार हो गया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर की बीमारी है, तो आपको यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। बगैर गुड़ का आपको इस चाय को पीना है। इसका इस्तेमाल आपको दिन में 1 बार करना है। या तो आप सुबह के नाश्ता करने के आधे घंटे पहले पी लीजिए, या फिर आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद पी लीजिए। दोपहर के खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पी लीजिए। दोस्तों, इस चाय को पीने से आपकी नसों में कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज यानी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, नसों में सूजन आ चुकी है, तो ये दूर हो जाएगी। जी हाँ, ब्लॉक नसों को खोलने का काम करता है। जब आप इस चाय को पी लेंगे तो आपकी नींद भी उड़ जाएगी। जी हाँ, इस चाय को पीने से ही ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में तेज हो जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है। तो जिनको बीपी की समस्या है वे लोग भी इस रेमेडी को ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। हालांकि आपके ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करेगा। तो मैंने आपको 2 चीजें यहाँ पर बताई हैं। सबसे पहला, विटामिन B12 की कमी को पूरा करना है। आप इसे डाइट के जरिए कीजिए या फिर सप्लीमेंट के जरिए कीजिए। आप अपने डॉक्टर से बात करके विटामिन B12 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको रेमेडी अभी बताया चाय के बारे में, इस चाय को भी आपको पीना है। इसके अलावा दोस्तों, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। अगर आप लंबी आयु चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आयुर्वेद को अपनाइए, आयुर्वेद के नियमों को अपनाइए। सुबह जल्दी उठा करें, योगा एक्सरसाइज किया करें, अनुलोम विलोम किया करें, प्राणायाम किया करें और हो सके तो सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। सूर्य नमस्कार करने से हाथ पैर में सुन्नपन, झुनझुनी की समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी।
यकीन मानिए दोस्तों, इस बताए हुए रेमेडी के साथ साथ अगर आप योगा एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर की जो आप बीमारी है ये जड़ से आपकी खत्म हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।